चलिए शुरू करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र ग्रंथादिराज के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। लगभग एक सप्ताह के गैप के बाद हम लोग पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं मान के चलता हूं कि पुराना विषय हमारे ध्यान में होगा, स्मरण में होगा, क्योंकि वो यदि स्मृति में हो तो फिर श्रुत ज्ञान की चर्चा करना हमारे लिए कठिन नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्रुत ज्ञान भी स्मृति पूर्वक ही होता है, मतलब मति ज्ञान पूर्वक होता है। और ऐसे श्रुत ज्ञान के ऊपर अब हमको यहाँ से चर्चा आगे बढ़ाना है। बहुत ही बहुमान आता है जब भी हम हमारे श्रुत ज्ञान के विस्तार के विषय में पढ़ते हैं और हम ये जान पाते हैं कि आखिर श्रुत ज्ञान, जो कि सम्यक दर्शन का सीधा सीधा कारण माना जाता है, क्योंकि सभी को सम्यक दर्शन के पूर्व देशनालब्धि होती ही है। और जब देशनालब्धि होती है तो इसका मतलब ये भी बात तय है कि ऐसे उस व्यक्ति को द्रव्य श्रुत का निमित्त मिलता ही होगा, क्योंकि द्रव्य श्रुत का निमित्त बनना ये कार्य ही देशनालब्धि में होता है, तभी जाकर कालांतर में करण लब्धि रूप परिणमन होता है। तो ऐसे उस द्रव्य श्रुत ज्ञान की ही यहाँ पर अब चर्चा आने वाली है। कैसा वह श्रुत ज्ञान है, उसके कैसे कैसे क्या भेद होते हैं, वो सारी बातें इस एक सूत्र के माध्यम से ही हमें करने का यहाँ मौका मिलेगा, क्योंकि श्रुत ज्ञान के ऊपर केंद्रित बस एक ही सूत्र है। बाकी जो अन्य इसके बाद की जो चर्चा है वो अवधि ज्ञान की चर्चा फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन इस एक सूत्र का ही कितना विस्तार हो सकता है वो चर्चा अब हम यहाँ पर करेंगे। मैं आपके सामने पहले स्क्रीन शेयर कर दूं, जिससे अपन को आगे चर्चा करने में आसानी हो। मैं ग्रंथ ही शेयर करता हूँ सीधे, जिससे ग्रंथ से ही हम पढ़ सकें। जिनके पास हार्ड कॉपी है वो 83 नंबर का पेज निकाल लें। 83 नंबर के पेज में आपको मिल जाएगा। और बाकी जिनके पास नहीं है वो इसमें से देख सकते हैं। पेज नंबर 83 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सूत्र यहां से मैं पढ़ूंगा, आप उसको दोहराइए। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतं मति श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम। जी, एक बार और पढ़ते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम। हाँ, द्वयनेक द्वादश भेदम है ना, ऐसा बोलना आपको। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। मति ज्ञान के सूत्र में पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। हाँ ठीक है। मति ज्ञान की चर्चा करते हुए मैंने कई बार इस सूत्र को याद किया, और खास तौर से इसके पहले पद को, श्रुतम मति पूर्वम, क्योंकि जितना भी जो भी श्रुत ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। ठीक है ना। आगे जब हम इसकी चर्चा पढ़ेंगे तो ये कुछ चीजें हमें समझ में आएंगी कि मति ज्ञान हो तो ये जरूरी नहीं है कि श्रुत ज्ञान हो ही हो, लेकिन श्रुत ज्ञान यदि हो रहा है
तो इसका मतलब है कि मति ज्ञान अवश्य हुआ ही होगा। ठीक है ना। तो श्रुत ज्ञान का तो समझ लो कि श्रुत ज्ञान के होने में मति ज्ञान के होने की तो गारंटी है, लेकिन मति ज्ञान होने में श्रुत ज्ञान होने की गारंटी कोई नहीं है। ये बिल्कुल ठीक क्रमिक तौर पर चलने वाली पूरी प्रक्रिया है। जैसे हमने पढ़ा था कि अवग्रह हो तो जरूरी नहीं है आपको कि अवग्रह के होने पर ईहा हो। ईहा हो तो हो, लेकिन यदि ईहा हुई है तो अवग्रह होगा ही। फिर इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं कि ईहा के बाद अवाय यदि हुआ है तो ये जरूरी पक्की बात है कि पीछे अवग्रह और ईहा भी हुई होगी। अब अवाय हुआ है तो जरूरी नहीं है कि धारणा हो, लेकिन यदि धारणा हुई है तो अवग्रह ईहा आवाय ये सभी होंगे ही होंगे। ठीक है। और फिर जब स्मृति नाम का प्रत्यविज्ञान होगा, स्मृति नाम का प्रमाण होगा, परोक्ष प्रमाण का पहला भेद, तो स्मृति के होने में इस बात की पक्की गारंटी है कि वहां पर आपको अवग्रह भी हुआ होगा, ईहा भी हुआ होगा, आवाय और धारणा भी हुआ होगा। लेकिन धारणा धारणा की परिभाषा ही हमने पढ़ी थी ना कि स्मृति होने में जो कि कारणभूत है वही धारणा कहलाता है। अब इसी तरह से जब मति ज्ञान यदि किसी को हुआ है तो जरूरी नहीं है कि श्रुत ज्ञान हो, लेकिन श्रुत ज्ञान हुआ है तो ये बात पक्की है कि उसको मति ज्ञान हुआ ही होगा। और मति ज्ञान हुआ है इसका मतलब उसको पहले की सारी प्रक्रिया हुई होगी, उसे दर्शनोपयोग हुआ होगा, उसको अवग्रह हुआ होगा, ईहा हुई होगी, आवाय हुआ होगा और धारणा होगा, तब जाकर श्रुत ज्ञान तक बात पहुंचती है। जब भी किसी को यदि श्रुत ज्ञान की लब्धि हुई है, श्रुत ज्ञान रूप परिणमन हुआ है, मतलब किसी चीज की विशेष समझ हुई है, तो आप ये समझो कि आपके पीछे कितनी सारी चीजें और घट चुकी हैं, तभी आप श्रुत ज्ञान तक पहुंचे हो। यदि पूर्व में वो सारे कारण ना मिले होते तो श्रुत ज्ञान रूप भी परिणमन होने वाला नहीं था। तो श्रुत ज्ञान को हल्के में लेने जैसा नहीं है। पहले बहुत हमारा समझ लो कि तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हुआ, तब जाकर श्रुत ज्ञान हुआ। और फिर श्रुत ज्ञान में भी एक जो विशेष बात आती है कि तत्व विचार की शक्ति हो जाना। ये तत्व विचार की शक्ति का मिल जाना तो और भी महाभाग्य की बात है, महाभाग्य की बात है। किसी को यदि तत्व विचार करने की शक्ति प्राप्त हो गई हो, जो कि प्रायः ही मान के चलते हैं कि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के पास ही वो सामर्थ्य होती है कि जिसमें वो तत्व विचार कर सके, तत्व विचार की सामर्थ्य उसको प्राप्त हो सके। तो इसलिए तत्व विचार की शक्ति होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यदि किसी को ये मिलती है तो। और ये तत्व विचार की शक्ति, क्योंकि तत्व विचार में जो उद्यम होगा, तत्व विचार में जो उद्यम होगा, तत्व विचार का जो कार्य होगा वो श्रुत ज्ञान में ही होने वाला है। इसलिए ये श्रुत ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके कितने भेद हैं तो कहते हैं द्वय, दो भेद हैं, फिर अनेक, अनेक भेद हैं, और द्वादश यानी 12 भेद हैं। कि इसके दो, ये दो भेद वाला है, वो दो भेद अनेक भेद वाले हैं, तथा वो अनेक वो जो दो भेद हैं वो अनेक भेदों में और 12 भेदों में बदल जाते हैं, मतलब उनके 12 भेद भी बन जाते हैं और उनके अनेक भेद भी हो जाते हैं। तो इसलिए दो भेद, अनेक भेद और 12 भेद। वास्तव में तो जितने जितने हम शब्दों का उच्चारण करते हैं या जितने जितने अनक्षरात्मक भी हमारे में ज्ञान होता है, क्योंकि सभी इंद्रियों से तत्संबंधी शुद्ध ज्ञान होगा। आप स्पर्शन इंद्रिय का कोई विषय मति ज्ञान से जानोगे, अब उस विषय में जो विशेष जानना है कि ये स्पर्शन मतलब जो छुअन हो रही है, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो, वो अच्छी है बुरी है, ऐसा हित अहित का विचार करने की सामर्थ्य भी यदि किसी ज्ञान में होती है तो वो श्रुत ज्ञान में होती है। विवेक एक शब्द का बहुत प्रयोग होता है, विवेक। एक जगह तो भूदरदास जी ने ऐसा लिखा, मनुष्य को विवेक बिना पशु के समान गिना। यद्यपि पशु भी श्रुत ज्ञान वाला होता है, कुछ ना कुछ श्रुत ज्ञान तो उसका होगा ही। निगोदिया को भी श्रुत ज्ञान होता है, ऐसे तो अक्षर के अनंतवा भाग जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान का ही भेद है। अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान है ना, अक्षर का अनंतवा भाग पर्याय ज्ञान कहलाता है। 20 भेद होते हैं, उनमें से सबसे नीचे लेवल का होता है पर्याय ज्ञान। हम उन 20 भेदों की चर्चा भी करेंगे थोड़ी थोड़ी, भले इधर उतना प्रसंग ना हो, लेकिन आप एक बार उन्हें जान सकें।
कि वो 20 भेद आखिर हैं कौन से, तो थोड़ी सी चर्चा उसकी भी करेंगे। ये मति ज्ञान तो के पहले क्या चारों वो होना चाहिए या हवाया धारणा? जी अपन ने ये तो चर्चा की ही थी, ये तो होगा ही होगा। हाँ। मति ज्ञान की जो पूर्णता होती है, यद्यपि अवग्रह अकेला भी मति ज्ञान रूप है, अकेला यह भी मति ज्ञान रूप है, लेकिन मति ज्ञान ऐसा मति ज्ञान जो कि कालांतर में श्रुत ज्ञान का भागीदार बने, श्रुत ज्ञान के लिए जिससे कहो कच्चा माल प्राप्त होगा, वो मति ज्ञान धारणा तक पहुंचना कहीं ना कहीं जरूरी है। यदि बात धारणा तक नहीं आएगी तो फिर वो श्रुत ज्ञान में और कैसे आ सकती है, विशेष रूप से उसका जानना कैसे हो सकता है। जब तक कोई बात धारणा में ना हो तो आप उसका और विशेष विचार कैसे कर सकते हैं। इसलिए मति ज्ञान की प्रक्रिया तो पूरी होना जरूरी है ना। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में बदलें, लेकिन यदि कोई शुद्ध ज्ञान तक पहुंचा है तो पीछे पूरी प्रक्रिया संपन्न जरूर हुई होगी। तो ऐसे इनके भेद हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हम यहाँ पढ़ते हैं अर्थ मतलब से। जब ये ज्ञान धारणा रूप में परिवर्तित हुआ तभी वो शुद्ध ज्ञान का हिस्सा बना। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, धारणा का बात धारणा में आकर ही रह जा सकती है, जरूरी नहीं है। बात आगे जब तक वो विशेष विचार में पहुंचे, हम लोग क्या करते हैं, चीजों को हम हमारे मनुष्य होने के पर्सपेक्टिव से चीजों का विचार करते हैं, है ना। लेकिन हमें तो इस दुनिया में कितने तरह के जीव हैं, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, संगी असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, त्रियंच। अब इन सब जीवों का जैसा जैसा जो ज्ञान का परिणमन होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया ऐसे ही होती है कि वो धारणा के बाद वो बात श्रुत ज्ञान तक आए, है ना। तो कई बार ऐसा होता हो, हमें ये लगता है कि हमारे बात जब कोई धारणा में आती है तो हम उसका विशेष विचार करते ही है ना। तो हम अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को सोच रहे हैं, तो हमें लगता है कि बात यदि धारणा तक आ गई है तो वो श्रुत ज्ञान तक भी जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। वास्तव में तो थोड़ा सूक्ष्मता से हम विचार करें तो हमारे अपने जीवन में भी चीजें धारणा तक चली जाती हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बनती। अब जैसे कि हम सब लोग धारणा में ये जान गए, है ना, धारणा में हमने ये बात समझ ली। इसको मैं थोड़ा सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भाषा में आपको समझाऊं तो जहां पर टोडरमल जी कहते हैं ना कि जो भी आगम का अभ्यास है वो 3 तरह से होता है। मतलब किसी भी तत्व विचार की प्रक्रिया को हमें 3 श्रेणियों पर ले जाकर विचार करना पड़ता है। पहला तो उद्देश्य होता है, लक्षण निर्देश होता है, फिर परीक्षा होती है। अब ये उद्देश्य और लक्षण निर्देश, ये बात तो हो सकता है आपकी धारणा तक आकर रह जाए कि सम्यक दर्शन, इसके विषय में आपको उद्देश्य कर दिया, मतलब बात बता दी, कह दी कि सम्यक दर्शन या जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, ऐसा नाम कह दिए। अब इन 7 तत्वों के आपके लक्षण भी बता दिए, तो बात आपकी धारणा तक आ गई। लेकिन धारणा तक आने पर क्या इस बात की गारंटी है कि आप उनकी परीक्षा करेंगे? नहीं करते हैं। हमने सुन लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, स्मृति में भी बात आ गई, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम परीक्षा तक लेकर जा रहे हैं? तो नहीं जा रहे हैं परीक्षा तक। हालांकि मैं एक बात और क्लियरिफाई कर दूं, ये जो चर्चा चल रही है ना, ये सम्यक श्रुत ज्ञान की चर्चा चल रही है, सुश्रुत ज्ञान की चल रही है। कुश्रुत ज्ञान की, मिथ्या श्रुत ज्ञान की नहीं चल रही है। मतलब कुअवधि कुश्रुत जो होता है ना, मिथ्या दृष्टि के साथ वाले कुश्रुत की नहीं चल रही है। यहाँ जो भेद बताए हैं, आप उन भेदों को भी आप देखोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सुश्रुत ज्ञान की चर्चा है। अब अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये जो 2 भेद होते हैं, ये कुश्रुत ज्ञान में थोड़ी बनेंगे। इनका भेद भी तो सुश्रुत ज्ञान में बनेगा। लेकिन वो जो सुश्रुत ज्ञान भी हुआ है, अथवा हम जगत के जितने भी अन्य जीव जिनके कुश्रुत ज्ञान रूप वर्तन हो रहा है, उनका भी ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। वही प्रक्रिया सुश्रुत ज्ञान में भी होती है कि उन्हें भी, जो मुनिराज आदि को अंग पूर्व आदि का ज्ञान होता है, वो भी पूर्व में मति ज्ञान उसका वो जो 2 भेद हम पढ़ते हैं ना, अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता, तो आप यदि उसका कारण देखोगे वर्तमान में पैदा हुए शुद्ध ज्ञान का, तो आप अनंतर पूर्ववर्ती क्षण पूर्व की पर्याय को यदि जानने जाओगे तो अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय कौन सी है? वहां पर जो प्रथम समय में किसी विषय का शुद्ध ज्ञान पैदा हुआ,
उसके अनंतर पूर्ववर्ती कौन सी पर्याय है, तो वहां मति ज्ञान ही मिलेगा, धारणा ही मिलेगी। उसके बाद आपका जो वर्तन है किसी जीव का, वो सम्यक श्रुत ज्ञान में होता हुआ दिखाई देगा, या श्रुत ज्ञान रूप परिणमन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो कभी भी कोई सूत्र बनाया जाता है, कोई परिभाषा बनाया जाता है, तो परिभाषा ऐसी बनाई जाती है कि उस परिभाषा में दर्शाए गए लक्षण कहीं से भी काटे ना जा सकें। तो श्रुत ज्ञान का एक लक्षण ये बनाया है, ये लक्षण ही समझ लो आप, कि हर श्रुत ज्ञान मति ज्ञान 9 पूर्वक। नंबर की पर्याय गई, उसके बाद 10 नंबर की आई। हाँ, तो इस वो टाइप मति से। ज्ञान की पर्याय जाएगी, उसके बाद ही समझ लो श्रुत ज्ञान की पर्याय आएगी। तो मति ज्ञान इसलिए उसे कहा मति पूर्वम, जिसके पूर्व में मति ज्ञान है वही श्रुत ज्ञान है। अब श्रुत ज्ञान में थोड़ा सा और उन चीजों का विशेष जानना हो रहा है, विशेष विचार हो रहा है, इसलिए वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। देखिए यहां पढ़ते हैं अपन, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है तथा वो दो भेद वाला है। वे दो भेद अनेक भेद रूप भी हैं तथा 12 भेद रूप भी हैं। अब वो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के अनेक भेद भी बन जाते हैं, और अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट को 12 भेदों में भी हम ले लेते हैं। या फिर इसको ऐसा देखो कि अंग प्रविष्ट के तो 12 भेद हैं और अंग बाह्य के अनेक भेद हैं। अंग बाह्य में जो चीजें बच गई हैं तो उनको बहुत सारे सामायिक प्रतिक्रमण ऐसे करके उन सारे भेदों को अनेक भेदों में ले लिया है। वो हम सब देखेंगे, अंग प्रविष्ट के 12 भेद, अंग बाह्य के जो अन्य अनेक 14 भेद बनते हैं वो कौन कौन से हैं। यहां यह श्रुत शब्द है वह सुनने की मुख्यता वाला है, फिर भी रूढ़ी के वश किसी के ज्ञान का विशेष है, अतः उस अर्थ में वर्तता है। हालांकि श्रुत शब्द है सुनने के लिए प्रयोग हुआ जाता है, लेकिन अब ये रूढ़ हो गया है। किस चीज में रूढ़ हो गया है, कि जब भी किसी का विशेष जानना हो रहा है, वो विशेष ज्ञान, वो ज्ञान की विशेषता, वही श्रुत ज्ञान कहलाने लगती है। क्योंकि इसके भेद होते हैं ना आगे, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। अब अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में तो जरूरी नहीं है कि शब्द हो, अक्षरात्मक ही शब्द होंगे। अक्षरात्मक को आप सुनोगे, अनक्षरात्मक को कैसे सुनोगे। स्पर्शन इंद्रिय का जानना भी श्रुत ज्ञान पूर्वक हो सकता है, कि इस जो मैंने भी आपको उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, कि आपको सर्दी या गर्मी लगी, अब वो लगते के साथ ये अच्छी है या बुरी है। जैसे कि अभी हमारे बरसात का सीजन चल रहा है, तो आप एक उदाहरण देखते हो कि गायें जो हैं वो सड़कों पर बैठ गई हैं। अब ये क्यों सड़क पर बैठती हैं, क्या इनके श्रुत ज्ञान नहीं है क्या। इन्हें ये मालूम है कि हमको भैया सूखी बिना कीचड़ वाली जगह पे बैठना है, तो इन्हें इस बात का एहसास होता है। क्योंकि गायों की जो चमड़ी होती है वो पतली होती है, ज्यादा देर पानी में रहने के कारण, है ना, गंदगी में रहने के कारण, कीचड़ में रहने के कारण उनको एलर्जी हो जाती है, उनकी स्किन में तकलीफ होती है। तो वो बाय डिफॉल्ट छोटी छोटी सी बछिया भी जो होती है ना, अभी मान के चलो 2-4 साल की बछिया हो, वो भी ये जानती है कि मुझको कहाँ बैठना चाहिए और कहाँ नहीं बैठना चाहिए। वो पानी गिर रहा होता है तो उनको श्रुत ज्ञान तो हुआ ना, स्पर्शन इंद्रिय ने तो उनको बस इतनी जानकारी दी कि भाई बरसात हो रही है, शरीर गीला हो रहा है, ये बात की जानकारी उनको मति ज्ञान से मिल गई, स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान से। अब वो मति ज्ञान के बाद इस पानी से हमको बचना है, ये कैसे पता चला। या फिर यही चीज को उल्टा कर लो आप, भाई भैंस आपको मिलेगी तो वो आपको कहां पर मिलेगी, कीचड़ में मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसने अपना हित, अपनी अच्छाई कीचड़ में ही मान रखी है। उनकी खाल थोड़ी मोटी होती है तो उनको थोड़ा सा गर्मी ज्यादा लगती है, तो वो गर्मी से बचने के लिए कीचड़ में, तालाब में, इस तरह की ठंडी जगहों पर चली जाती हैं। तो ये कैसे हो रहा है इन जानवरों में, और ये लगभग सब में ही है। चींटियों में देखिए आप, अब कहने को 3 इंद्रिय है, लेकिन वो चींटी को उसकी घ्राण इंद्रिय से इतना पता चला कि कहीं शकर है, मतलब उसको एक गंध आई, अब मुझे उसकी तरफ जाना है, उसको संग्रह करके रखना है। ये जो विशेष जानपना हो रहा है, चींटी ये मेरे लिए अच्छी चीज है, ये मेरे लिए उत्तम चीज है। वही चींटी यदि थोड़ा सा पानी मिलता है तो वो उल्टी तरफ भागने लगती है, दौड़ लगाती है, थोड़ा खतरा महसूस होता है तो विपरीत दिशा में जाती है। और ये पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों को आप देखोगे
कि सड़कों की तरफ ही झुकते हुए दिखेंगे आपको, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं झुकते। आप देखोगे सड़क बीच में है और वो दोनों साइड के पेड़, एक जैसे पेड़ लगा दो आप, दोनों साइड आप नीम के पेड़ लगा दो, दोनों साइड आप आम के पेड़ लगा दो, यदि आपको लगता है दिशाओं से इनका कुछ संबंध है ना, कि भाई इन्हें पूर्व दिशा में झुकना है कि पश्चिम दिशा में झुकना है, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों ही पेड़ किस दिशा में झुकते हैं, वो सड़क की दिशा में ही झुकेंगे, सड़क की तरफ झुकेंगे, है ना। उस एक बहुत बड़ा कारण तो परिग्रह संज्ञा भी उनके भीतर पड़ी रहती है, तो उस कारण जहां थोड़ी सी गतिविधि दिखती है वो उसी तरफ झुकेंगे। दूसरा, एक दबाव पड़ता है ना, दबाव निरंतर आने जाने वाली गाड़ियों के कारण और इन सब चीजों के कारण, तो दबाव के कारण उनका उस दिशा में मूवमेंट होना उन्हें आसान मालूम पड़ता है। तो ये चीज अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी ज्ञान की सामर्थ्य के अनुसार हर जीव अपने लिए प्रयास कर रहा है। एक इंद्रिय जीव ही, एक इंद्रिय की जितनी सामर्थ्य है, दो इंद्रिय की जितनी सामर्थ्य है, तीन इंद्रिय की जितनी सामर्थ्य है, वो सभी जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने लिए जो उन्होंने हितकारी मान रखा है उसको पाना चाहते हैं, जो अहितकारी है उससे छूटना चाहते हैं, दूर हटना चाहते हैं, है ना। टोडरमल जी लिखते हैं, अभी लोग वाग तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि भाई ये एक इंद्रिय है, ये जो एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं इनको भी दुख होता होगा। अरे लोग तो संगी पंचेंद्रिय जीव को दुख मानने के लिए, त्रियंच जीव का दुख मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो एक इंद्रिय जीव के बारे में हम विचार करते हैं ना, इन्हें क्या दुख होता होगा, इन पेड़ों को क्या दुख होता होगा। तो टोडरमल जी तो इसके लिए बस एक लाइन लिख देते हैं कि ये जो निगोदिया आदि जो जीव हैं ये भोगते हैं और केवल ही उनको जानते हैं, जबकि इनके दुख का तो और पारावार की कोई सीमा नहीं है। क्यों सीमा नहीं है, क्योंकि देखो आपको दर्द भी दिया जाए और आपको रोने भी ना दिया जाए, अभिव्यक्ति ना करने दी जाए आपके दर्द की, तो दो दर्द हो गए ना। एक तो आपको दुख हुआ और दूसरा उस दुख की अभिव्यक्ति नहीं है, तो ये तो दुख का जो लेवल है, जो ग्राफ है वो और बढ़ गया, क्योंकि अभिव्यक्ति नहीं हो रही। आपका मुंह बांध दिया जाए, हम तो अपने चलो हम अपने तरह से समझें, आपका मुंह बांध दिया जाए ऐसे, है ना, कान मुंह आंख सब बांध दी जाए और फिर आपको ताड़ना दी जाए, कोई आपके पैरों में आग लगाई जाए, तो क्या होगा। वहां आदमी ये सोचेगा भैया कोई चिल्लाने दो, मेरे को चिल्ला लेने दो एक बार। वो चीख जो निकलती है, वो चिल्लाने का जो कहना चाहिए, दर्द को अभिव्यक्त करने की भी जो सामर्थ्य है, इससे भी दर्द हल्का होता है। लोग बात कहते हैं ना, रो लेने से गम हल्का हो जाता है, वो बात ऐसे ही नहीं कहते। दर्द की अभिव्यक्ति हो जाती है तो दर्द थोड़ा सा हमें मालूम पड़ता है कि शायद थोड़ा दर्द कम हो गया। अब आप उनके दर्द का सोचिए जो अपना दर्द व्यक्त ना कर पाए, और दर्द का चरमोत्कर्ष है, उनके पास बहुत दर्द है, अथाह दर्द है। तो वो दर्द का जो दुख का जो वेदन है, ये जो वेदन है, अपने हित और अहित के विचार करने का जो चिंतन है, जो विशेष विचार प्रक्रिया उनके चल रही है, ये भी शुद्ध ज्ञान के कारण ही होती है। सबका अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार, उदय अनुसार शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का उनके क्षय उपशम होता है, और उस अनुसार उस शुद्ध ज्ञान की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, और ऐसी अभिव्यक्ति निगोदिया जीव के भीतर भी है। अब उसके ज्ञान को नापने का जो पैमाना बनाया कि भाई अब इसके अक्षर का ज्ञान तो है नहीं, तो क्या कहें इसको, उसे कह दिया अक्षर का अनंत भाग। एक एक ज्ञान जो है, जो 20 वेदों में, उनमें ऐसा अनंत गुना असंख्यात गुना, अनंत भाग असंख्यात भाग, कमता बढ़ता होता जाता है वो, है ना। जैसे कि अक्षर ज्ञान और पर्याय ज्ञान में अनंत गुना, अक्षर ज्ञान से अनंत गुना ज्यादा होता है। सॉरी, हाँ चलो अक्षर ज्ञान में ही समझ लेते हैं। जैसे मैं 3 भेद आपको बताता हूं, बाद में हम 20 भेद देखेंगे इनके। पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अक्षर समास ज्ञान, पद ज्ञान, पद समास ज्ञान। अब इनमें जिनमें समास नहीं लगा है, जैसे कि पर्याय ज्ञान, तो पर्याय ज्ञान से अनंत गुना ज्यादा है अक्षर ज्ञान, और पर्याय समास ज्ञान से अनंत गुना ज्यादा है अक्षर समास ज्ञान। ठीक है, इसी तरह से अक्षर समास ज्ञान से
अनंत गुना ज्यादा है पद पद समास ज्ञान, और अक्षर ज्ञान से अनंत गुना ज्यादा है पद ज्ञान, एक पद का ज्ञान। ठीक है ना। अब ऐसे 18,000 पदों का ज्ञान अकेले एक आचारांग में होता है, और एक पद की क्या गणना होती है, एक अक्षर की क्या गणना होती है, वो सारा कुछ भी बताया गया है कि एक अक्षर मतलब क्या। ये छोटा बड़ा मान मतलब नहीं, वो अक्षर का वहां पर एक यूनिट जो पैमाना है वो अलग तरीके से उसे डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह से पद का पैमाना, हम तो पद मान लेते हैं छोटा सा, हमने कोई वाक्य लिख दिया या शब्द लिख दिया तो हमने कहा ये पद है, तो वो पद नहीं है। वो पद का भी एक पैमाना दिया है कि वो कितने अक्षर का एक पद होता है, और एक अक्षर में और एक पद में अनंत गुने का डिफरेंस है। अक्षर ज्ञान से अनंत गुना ज्यादा क्या होता है, वो उसका पद ज्ञान होता है, ऐसा उसमें डिफरेंस आता है। ये इसमें श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म का प्रकर्ष प्रयोग सम लिखा है, तो प्रकर्ष से क्या अधिकता से है? ये श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म का प्रकर्ष क्षयोसम होने पर ही श्रुत ज्ञान होता है, तो प्रकर्ष माने क्या अधिकता से है क्या? पढ़ रहे हैं अपन, उसको पढ़ेंगे ना तो अब आपको बताते हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ता हूं मैं। यहाँ यह श्रुत शब्द है वह सुनने की मुख्यता वाला है, फिर भी रूढ़ी के वश किसी के ज्ञान का विशेष है, उस अर्थ में वर्तता है। कहने का अर्थ यह है कि यह ज्ञान का नाम है। श्रुतम ज्ञान ये ज्ञान का नाम है, इसे सिर्फ सुनने के अर्थ में नहीं लेना है। जैसे कुशल शब्द का अर्थ तो कुश अर्थात दाव को छेदने वाला होता है, यह अर्थ तो व्युत्पत्ति से प्राप्त हुआ। फिर भी यह शब्द रूढ़िवश प्रवीण पुरुष के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आप बहुत आगे पहुंच गए क्या पढ़ते नहीं, पढ़ते पदम चंडी सर? मैं इसमें मुझे बता रहा हूँ आपको, ये जो सर्वार सिद्धि है उसमें से अभी अरे पुस्तक मेरे आप सामने भी बचन ही का है, वो अब सरवार सिद्धि की जो बात होगी वो अपन पूछ लेंगे, है ना। अभी हाँ तो चल अपनी 2-1 दिन होने दो पहले, फिर कोई विषय रह जाएगा तो पढ़ते। वो मैंने इसमें ढूंढा, मैंने कहा मेरे को तो इसमें दिख नहीं रहा, आप कहाँ पहुंच गए, है ना। वो स्क्रीन पर देखिए आप, अभी स्क्रीन पर जो आपके सामने निकला है ना विषय, आप वो उसको मिलाते चलिए, उसमें फिर आंसर मिलेगा आपको। कुशल शब्द का अर्थ तो कुश अर्थात, जैसे कि लोग अपन बोलते हैं ना ये तो बहुत कुशल हैं, ये अपने काम में बहुत कुशल है। अब ये कुशल शब्द क्यों बना, कुशल क्यों कहते थे, कि कुश यानी होता है फूल। तो पहले के समय में कोई बिना कांटे लगे फूल तोड़कर लेकर आ जाए, और आपको एक भी कांटा ना लगा हो, और आपने कोई ऐसा वृक्ष होता हो जिसमें कांटों की संख्या ज्यादा हो, और वहां पर साथ में आप उससे फूल चुनकर लेके आ जाते हो, तो ऐसे उस व्यक्ति को बोलते थे कुशल। अरे बिना कांटा छेदे कोई व्यक्ति फूल लेके आ गया। तो इसका व्युत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ है, व्युत्पत्ति यानी होता है वो शब्द जिस पर्टिकुलर क्रिया से बना है, पर्टिकुलर किसी कार्य से यदि बना हो तो वो कहलाता है कुशल, है ना। तो ऐसे ही वो कुशल शब्द का मतलब तो क्या होता था, कुश यानी डाब छेदने वाला, कुश को लेकर आने वाला। बाद में क्या हुआ, वो कुशल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाने लगा, कि रूढ़ी से कोई भी प्रवीण पुरुष, किसी भी काम में आप अच्छे से कोई काम कर लेते हो तो वो कुशल शब्द उसके लिए कहा जाने लगा। ये भोजन बनाने में बहुत कुशल हैं, ये पढ़ने में बहुत कुशल हैं, ये पढ़ाने में बहुत कुशल हैं। तो ऐसे ही श्रुत ज्ञान, शुद्ध शब्द बना तो सुनने के अर्थ में, लेकिन अब वो रूढ़ हो गया है ज्ञान की विशिष्टता के अर्थ में। तो अकेला उसका मतलब सुनने के अर्थ में ही नहीं लेना, ज्ञान की विशिष्टता जहां जहां जिस जिस जीव के है, जिसके कान नहीं है उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी श्रुत ज्ञान होता है। अब यदि सिर्फ कान वालों को ही श्रुत ज्ञान कहें तो फिर वो तो बाकी सब असंग मतलब चार इंद्रिय तक के जीवों पर तो वो लागू नहीं पड़ पाएगा। इसलिए श्रुत ज्ञान का मतलब क्या लेना है, कि विशेष ज्ञान वाला। आप पूछते हैं कि ये ज्ञान विशेष कैसे है, श्रुत ज्ञान क्यों विशेष है ना। मति ज्ञान में आपने ये चीज क्यों प्रयोग नहीं की, जबकि श्रुत ज्ञान में आप इसे प्रयोग कर रहे हो। उत्तर लिखते हैं, श्रुतम मति पूर्वम अर्थात श्रुत मति पूर्वक होता है,
इस प्रकार श्रुत प्रमाण रूप ज्ञान है, जो पूर्व में हो अथवा जो उत्पत्ति करे के लिए कारण हो, उसे पूर्व कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्याय जो है, कि पूर्व की वो पर्याय जिसके कारण अगली पर्याय की उत्पत्ति का आरोप आए। जिस पूर्व की पर्याय पर अगली पर्याय की उत्पत्ति का आरोप आए, तो उसे ही बोलते हैं वो पूर्व में होने वाली पर्याय, वही पूर्व कहलाती है। अब यद्यपि सोमवार से मंगलवार नहीं आता, लेकिन मंगलवार आज सोमवार है तो कल मंगलवार आएगा, ऐसा कहने में आता है। तो एक उपचार ही समझ लो आप उसे भी, कि सोमवार के ऊपर आरोप आ गया मंगलवार के होने पर। ऐसे ही श्रुत ज्ञान तो अपने श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम पे हो रहा है, यद्यपि उसका अपना एक कारण है, अपनी एक स्वतंत्रता, अपनी तत्समय की योग्यता है, लेकिन वही श्रुत ज्ञान पूर्व में चूंकि मति ज्ञान था, इसलिए उसके ऊपर आरोप आ गया कि श्रुतम मति पूर्वम, है ना, कि वो मति ज्ञान के पूर्व से होता है। इस प्रकार निमित्त यानी कारण का ही नाम पूर्व हुआ, जिसे कारण भी कहते हैं, तथा मति का स्वरूप पहले कहा ही जा चुका है। अतः मति ज्ञान जिसका कारण है, उसको मति पूर्वक कहा जाता है। कार्य जो होता है हमेशा विशेष माना जाता है। कार्य और कारण होते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी कार्य हमेशा विशेष माना जाता है। जैसे कि आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, अब आईएएस की पढ़ाई विशेष नहीं है, आईएएस हो जाना वो विशेष है। आईएएस की पढ़ाई करना तो कारण हुआ, और आईएएस हो जाना क्या हुआ, कार्य हुआ। ऐसा कहीं भी चीज है, आप रोटी बनाने के लिए आटा उसनते हो, ठीक है, लोई बनाते हो, बेलते हो, सेकते हो, लेकिन ये सब तो कारण हुआ, विशेष क्या है इसमें? अरे रोटी बनी तब तो कोई बात है ना, तब तो वो कारण को भी हम थोड़ी महत्व देंगे, अदरवाइज हम कारण को महत्व क्यों देंगे? कार्य हमेशा विशेष कहलाता है ना। देखो और थोड़ा सा इसे मैं समझाता हूं। पारिणामिक, परम पारिणामिक भाव कारण कहलाता है, और अन्य जो पर्याय हैं, चाहे वो छायिक भाव भी क्यों ना हो, उसको कार्य कहते हैं। तो सिद्ध पर्याय ये होती है विशेष, ठीक है, और जिसमें से वो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई वो क्या कहलाता है, कारण। इसे नियम सार की भाषा में बोलें तो कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। तो कार्य शुद्ध पर्याय को बोलते हैं विशेष, है ना, और कारण को क्या बोलते हैं, सामान्य, ठीक है ना। समय सार में एक जगह ऐसी लाइन आती है, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। विशेष मतलब क्या, ज्ञान में जो चीजें जानने में आ रही हैं वो कहलाती हैं विशेष, मतलब ये कहलाते हैं विशेष। और ज्ञान जो होता है अनवरत रूप से बहने वाला ज्ञान, वो कहलाता है सामान्य। तो जहां कहीं भी कार्य की बात आती है, उस कार्य को संज्ञा मिलती है विशेष की। यहां पर प्रश्न क्या था कि इस ज्ञान को यानी श्रुत ज्ञान को विशेष क्यों कह रहे हो? तो देख समझ में आ रहा है उत्तर कितना अच्छा दिया है। इसलिए कह रहे हैं कि इस श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान इसके पूर्व में हुआ है तो वो है कारण, और शुद्ध ज्ञान है कार्य, तो कार्य हमेशा विशेष होता है। इसलिए इस श्रुत ज्ञान को क्या कहा गया है, विशेष ज्ञान कहा गया है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? दो चार चीजें मैंने उदाहरण से बताई। मति ज्ञान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा। हाँ, मति ज्ञान को आप समझ लो। देखो अभी वो ज्ञान सामान्य वाला सामान्य मत लगाना, ऐसे तो देखा जाए पांचों ज्ञान विशेष हैं, क्योंकि पांचों ही ज्ञान पर्याय रूप हैं। अभी वो ज्ञान सामान्य वाला सामान्य नहीं लगाना, अभी सिर्फ कार्य कारण वाला लगाना है कि मति ज्ञान कार्य है। अभी आपने यदि मति ज्ञान को सामान्य कह लिया, अब यही तो जिनवाणी पढ़ने की सावधानियां हैं कि जिनवाणी में एक जैसे शब्द कई जगहों पर प्रयोग होते हैं। अब आपको वो संदर्भ समझना है कि ये किस संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे जब भी उपयोग की चर्चा चल रही हो और दर्शन शब्द आए, आपको बिना
कहीं से बताए बोले हुए समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब है सामान्य प्रतिभास। जब भी मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही हो और दर्शन शब्द आए, तब आपको बिना कहे बोले ही समझ लेना चाहिए इसका मतलब है श्रद्धा। ठीक है, अब हर बार बताया नहीं जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब यहां भी मति ज्ञान को सामान्य कह रहे हैं, तो ये वो त्रिकाली ज्ञान सामान्य वाला सामान्य नहीं है। सामान्य मतलब समझ लो कि ऑर्डिनरी है, समझ गए, ऑर्डिनरी। इसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं है अभी मति ज्ञान में कि इसमें हिताहित का विचार हो सके, और जीवन का, हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई चीज जो वाकई में हम पे असर डालती है वो ये है कि हमारा हित किसमें है, हम हित का विचार करने में समर्थ हों। जब पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते वह बंत। सभी सुख चाहते हैं, तीनों भुवन में रहने वाले जीव, एक इंद्रिय हो कि निगोदिया हो कि दो इंद्रिय चार इंद्रिय नर नार की त्रियंच मनुष्य कोई भी हो, सभी क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। अब ये दुख से डरना, ये दुख है, ये अहितकारी है, ये काम किस में होता है, ये मति ज्ञान में नहीं है, ये किस में होता है, श्रुत ज्ञान में। आपने जो हमने वो भेद पढ़े थे, बहु बहुविध क्षिप्र अक्षिप्र निस्रत अनिस्रत एक एक विध, इनमें एक भी भेद ऐसा नहीं था जिस मति ज्ञान में हितकारी और अहितकारी ये सोचने की बात आती है, ये किसी में नहीं थी। सिर्फ वो इतना ही बता रहा था मति ज्ञान, ये ज्यादा है, ये कम है, ये एक है, ये बहुत है ना, ये छुपा हुआ है, ये खुला हुआ है, ये स्थिर है, ये अस्थिर है, वगैरह वगैरह। समझ में आया ना। लेकिन किसी ने ये बताया मति ज्ञान ने कि ये हितकारी है, ये अहितकारी है। ये हित अहित की बुद्धि होना, हित अहित का विचार हो जाना, ये काम किसमें होता है, ये होता है श्रुत ज्ञान में। इसलिए इसको बोला गया है विशेष। ठीक है, और ये हो रहा है मति ज्ञान पूर्वक। तो मति ज्ञान हो गया कारण, श्रुत ज्ञान हो गया कार्य, कार्य होता है विशेष। ये उत्तर, शॉर्ट में उत्तर ये है। उस शॉर्ट के उत्तर को भी मैंने लॉन्ग कर दिया थोड़ा, ठीक है, मति लेकिन ज्ञान बात को समझ में। बेसिक ज्ञान नहीं कह सकते। हाँ बोलिए, किसका, किसने प्रश्न पूछा। हाँ, मति ज्ञान को बेसिक ज्ञान भी कह सकते हैं। बेसिक ज्ञान तो दोनों ही श्रुत है ना, ज्ञान ही बेसिक है। क्योंकि सभी को मति श्रुत ज्ञान होता ही है आधारभूत। तो हाँ, बेसिक तो दोनों ही है, आधारभूत मतलब हर छदमस्त को ये दोनों ज्ञान पाए ही जाते हैं। श्रुत के लिए ही मति चाहिए ना पहले। हाँ बिल्कुल। श्रुत के लिए ही पहले मति ज्ञान चाहिए, तब श्रुत हाँ ज्ञान हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ कोई पूछता है मति पूर्वक श्रुत कहा, इससे तो यह श्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे अवग्रह ईहा में पढ़ा था ना जरूरत, कि अवग्रह पूर्वक ईहा, ईहा पूर्वक आवाय, आवाय पूर्वक धारणा। तो ऐसे ही आप कह रहे हो कि श्रुत ज्ञान मति पूर्वक। तो जब ये मति ज्ञान की इतनी इसमें दरकार है, इतनी जरूरत है, तो इसे भी आप मति ज्ञान के अंदर ही गर्भित कर लो ना, अलग से कहने की क्या जरूरत है श्रुत ज्ञान को। तो ये श्रुत ज्ञान मति ज्ञान में गर्भित क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है कि कारण जैसा ही कार्य होता है। मिट्टी जैसी होगी वैसा घड़ा बनेगा, आटा जैसा होगा वैसी रोटी बनेगी। तो जब मति ज्ञान इसका कारण है, तो इस श्रुत ज्ञान को भी आप मति ज्ञान ही मान लो, आपको श्रुत ज्ञान अलग से कहने की क्या जरूरत पड़ी। ये प्रश्न पूछा, अब उसका उत्तर, ऐसा एकांत नहीं है। कार्य कारण से अन्य प्रकार का भी होता है। जैसे घट है, यह दंड चक्र आदि कारणों से उत्पन्न होता है, पर उन स्वरूप नहीं है। अब उसको उत्तर देना है कि जरूरी नहीं है कि कार्य कारण जैसा ही हो, कई बार कार्य कारण से अलग भी होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि भैया दंड चक्र, चके पर जो घड़ा बना है, अब वो चका जो है वो घड़े का कारण है। आप बीच मिट्टी को, बीच आप में मिट्टी को आपका देखते ऑडियो हैं बंद हो जाता है। बीच क्या, बीच में आपका ऑडियो बंद हो जाता है। बीच बीच में आपका ऑडियो बंद हो जाता है। आपका कोई कॉल वगैरह आया होगा
इस कारण आपका बंद हो गया होगा या कोई भी कुछ और इशू बना होगा, क्योंकि बाकी किसी को दिक्कत नहीं हुई, मुझे लग रहा है किसी को और बंद हुआ। हाँ नहीं, क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कारण, सभी कारण कार्य जैसे हो, कई कारण अलग भी होते हैं। जैसे कि घड़ा बना, अब घड़े को मिट्टी की अपेक्षा से देखोगे तो ये कहने में आएगा कि मिट्टी जैसा ही कार्य हुआ। लेकिन जब आप दंड को कारण मानोगे, चके को कारण मानोगे, कुम्हार को कारण मानोगे, एक लाइन में यदि कहें कि जब भी हम निमित्त को कारण मानते हैं तो निमित्त हमेशा उपादान से अलग होता है, और जब हम उपादान को कारण मानते हैं तो उपादान रूप कारण उपादान उसके कार्य के जैसा ही होता है। तो यहाँ मति ज्ञान पूर्वम, पूर्व में मति ज्ञान है, तो यहाँ मति ज्ञान का निमित्त है। हो तो श्रुत ज्ञान अपने अपनी योग्यता से रहा है, क्योंकि यदि सभी मति ज्ञान के फलस्वरूप श्रुत ज्ञान हो तो हर मति ज्ञान श्रुत में बदलना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर मति ज्ञान श्रुत में बदले कोई जरूरी नहीं है। वो तो एक व्यवस्था बताई है कि श्रुत ज्ञान जब होगा तो उसके पूर्व में मति ज्ञान होगा, है ना। तो उस व्यवस्था बताने के लिए कहा है। तो उसका यहाँ पर उत्तर दिया कि ये कोई जरूरी बात नहीं है कि कारण जो है वो कार्य जैसा हो। कुछ कारण कार्य से अलग भी होते हैं, जैसे कि दंड कपाट, वो क्या कहते हैं, घट के लिए दंड चक्र आदि कारण होते हैं, लेकिन घड़ा कभी भी उनके जैसा उन स्वरूप नहीं होता। तथा ऐसा भी है कि बाह्य कारण रूप मति ज्ञान आदि विद्यमान होने पर भी जिसके श्रुत ज्ञानावरण का प्रबल उदय होता है उसे श्रुत ज्ञान नहीं होता। जो बात मैंने अभी बोली सरल भाषा में, उसे यहाँ पर थोड़े से शास्त्रीय भाषा में कह रहे हैं कि जिसके श्रुत ज्ञानावरण कर्म का प्रबल उदय हो, तो मति ज्ञान तो हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, श्रुत ज्ञान नहीं हो रहा। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं ना कि 4 बार तू आग में हाथ जला चुका है, लेकिन तेरे समझ में नहीं पड़ती क्या। ये समझ में नहीं पड़ती शब्द अपन क्या बोलते हैं कि मति ज्ञान तो हो रहा है लेकिन तेरे समझ में नहीं पड़ रही बात। क्यों समझ में नहीं पड़े अपन ने, आप ये सोचो 8 वर्ष की बाध्यता क्यों रखी कि किसी मनुष्य को सम्यक दर्शन होगा तो 8 वर्ष का होना चाहिए। तो ऐसा समझा गया कि चीजों को सुन लेना, पढ़ लेना, याद कर लेने के बाद जो सम्यक दर्शन के लिए विचार करने की सामर्थ्य किसी मनुष्य में यदि पैदा हो सकती है तो उसकी एक योग्यता मानी गई कि वो कम से कम 8 वर्ष में ही ऐसी समझ पड़ेगी उसको कि जिस समझ में उसके सम्यक दर्शन उत्पन्न हो। मतलब मति ज्ञान जो द्रव्य श्रुत का कारण बनकर भाव शुद्ध ज्ञान रूप होगा, उसकी उम्र की एक सीमा बना दी कि वो 8 वर्ष की तो उम्र उसके होना चाहिए, ऐसी एक सीमा बना दी। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का प्रकर्ष हो तब, यही पूछ रहे थे आप। हाँ यही पूछ रहा था। बहुत बड़ी लाइन आ गई है ना, तो यद्यपि वो सारी बातें आएंगी इसमें भी। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का प्रकर्ष हो तब श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। श्रुत ज्ञान का संबंध सीधे सीधे किससे है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हो। प्रकर्ष यानी होता है प्रकृष्ट रूप से, जब वो क्षयोपशम को प्राप्त होता है तब जाकर ही शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगा। ये बात मति ज्ञान में भी लागू पड़ती है कि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो तो मति ज्ञान उत्पन्न होगा, और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो तो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगा। हम आखिर में इनके जब अंतर देखेंगे ना तो उन अंतरों में सबसे पहला अंतर यही है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर यही है कि एक मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है और एक शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। दोनों के जो प्रकृति प्रदेश रूप बंद हुआ है, एक प्रकृति प्रदेश जो बंद हुआ है वो किस में पड़ रहा है, मति ज्ञानावरण कर्म का कारण मति ज्ञान पर आवरण डाल रहा है, और एक कर्म ऐसे बंधे हैं जो श्रुत ज्ञान पर आवरण डाल रहे हैं, वो मति ज्ञान पर नहीं डाल रहे। पूरी व्यवस्था स्वतंत्र स्वतंत्र है। तो श्रुत ज्ञान का उघाड़ श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, और मति ज्ञान का उघाड़ होगा मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। तो दोनों व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न जुदी जुदी हैं। इस प्रकार मति ज्ञान को
श्रुत ज्ञान का निमित्त मात्र जानना चाहिए। श्रुत ज्ञान को मति ज्ञान जैसा ही नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का निमित्त मात्र है, मति ज्ञान जैसा श्रुत ज्ञान नहीं है। श्रुत ज्ञान अलग है, मति ज्ञान अलग है। प्रमाण परोक्ष प्रमाण के 5 भेदों में भी जो 5वें नंबर का आगम ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान रूप है, और अनुमान तक यानी स्मृति, प्रत्यविज्ञान और तर्क और अनुमान ये मति ज्ञान रूप है। और फिर जब आगम तक ये जीव पहुंचता है, और वो जो आगम रूप जो ज्ञान है जिनकी चर्चा यहाँ पर 12 अंगों में भी की जाएगी, वो आगम रूप ज्ञान श्रुत ज्ञान ही होता है। ऐसी ये श्रुत ज्ञान है। अभी तो हम इसके स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, आगे जब और भेदों की चर्चा होगी तो और चीजों का स्पष्टीकरण होता चला जाएगा। अभी और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो अभी के लिए इतना ही विषय लेते हैं। ज्यादा विषय का ओवरडोज होगा तो और चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो भाई साहब जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, ये बेसिक ज्ञान तो हर जीव मात्र में पाए जाते हैं, है ना, ये तो प्रारंभिक ज्ञान हुए, है ना। तो ये उत्कृष्ट अवस्था में जब पहुंचते हैं और ये सम्यक रूप होते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये अगले ज्ञान की ओर यानी अवधि ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इनका ही परिणमन होकर ये श्रेष्ठ अवस्था के रूप में आते हैं, या वो अलग से नहीं प्रकट नहीं होता है? नहीं, ये मति ज्ञान कोई केवल ज्ञान रूप नहीं होगा, या मति ज्ञान कोई अवधि ज्ञान रूप नहीं होगा। ज्ञान ये रूप तो नहीं होता। सिर्फ श्रुत ज्ञान के लिए व्यवस्था दी है। ये व्यवस्था अवधि मना परे और केवल ज्ञान के लिए नहीं दी है। ये नैमित्तिक कथन भी मात्र श्रुत ज्ञान के लिए किया है। ये वाली चीज तो हमने वो एक स्पष्टीकरण जो अपने ज्ञान की चर्चा की थी, केवल ज्ञान की चर्चा का जो स्पष्टीकरण वाली एक कक्षा ली थी, उसमें भी ये बात आई थी। कोई ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे पर्दा खुलता जाएगा और ज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे ज्ञान तो पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा पर्दा हटा तो मति ज्ञान, थोड़ा और पर्दा हट गया तो श्रुत ज्ञान, और पर्दा हटा तो अवधि ज्ञान। ऐसा नहीं है, पीछे कोई ऐसा खजाना नहीं भरा हुआ है कि धीरे धीरे पर्दा हट रहा है तो ज्ञान प्रकट होता जा रहा है। सभी ज्ञान तत्संबंधी आवरण कर्म के क्षयोपशम से पैदा होते हैं। वास्तव में तो जीव की अपनी पर्यायगत भूल, जिसमें सबसे बड़ी भूल ये है कि असत पदार्थों में, शरीर आदि में, संयोगों में जो अहम बुद्धि इसकी पड़ी हुई है, जो इसकी सबसे बड़ी भूल है, ये भूल के कारण कर्म आते हैं। कर्म कोई जबरदस्ती तो आते नहीं है, और जैसे जैसे इन कर्मों का संयोग होता है तो ये ही उसके ज्ञान गुण पर आवरण बनते हैं, आवरण डालते हैं, उसकी शक्ति सामर्थ्य को छुपाते हैं, सामर्थ्य को दबाते हैं। कालांतर में जैसे जैसे ये जीव अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त होता है, सबसे पहले स्वरूप की समझ होती है, फिर स्वरूप स्थिरता को प्राप्त होता है। स्वरूप में स्थिरता प्राप्त करने से कर्मों के जो आवरण थे वो खंड खंड होने लगते हैं, कर्म खिरने लगते हैं, निर्जरा को प्राप्त होते हैं। तो वो निर्जरा होने से, कर्मों का खिरने, कर्म का क्षय होने से ज्ञान का भी विशेष उघाड़ होता जाता है, क्योंकि ज्ञान पर भी तो इसी तरह के कर्म पड़े हुए हैं ना। तो ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान की सामर्थ्य भी विशेष रूप से बढ़ती जाती है। अब ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ रही है तो इस ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ने में कोई कर्म को ही पूरी तरह से कारण मान ले तो ऐसा नहीं है, है ना। कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। भूल तो वास्तव में मेरी है, और जब मैं भूल को सुधार कर अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त होता हूं तो वो जो सामर्थ्य थी वो प्रकट होने लगती है। अब उस सामर्थ्य का प्रकट पने में कर्मों के खिरने रूप निमित्त भी बनते हैं। तो ये सारी चीजें समझ लो कि स्वचालित व्यवस्था की तरह ही है। सच्चाई तो यह है कि कोई किसी के कारण नहीं है, लेकिन जब हम निमित्त अपेक्षा कथन करते हैं तो एक का दूसरे का कारण ऐसा कहने में आता है। इसलिए अच्छा, निमित्त भी हर कोई, हर कहीं, हर किसी के लिए नहीं बनता है। निमित्त की व्यवस्थाएं भी निश्चित होती हैं, इस पूरी वस्तु व्यवस्था में निमित्त भी निश्चित हैं। तो यहां भी एक व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दी गई कि श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान निमित्त बनता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था अवधि ज्ञान में नहीं, ऐसी व्यवस्था मना पर्याय ज्ञान में नहीं है, ऐसी व्यवस्था केवल ज्ञान में नहीं है। केवल ज्ञान को तो असहाय ज्ञान कहते हैं, उसे तो ऐसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है।
यदि वो मति ज्ञान की सहायता से, श्रुत ज्ञान की, अवधि ज्ञान की, मना पर्याय ज्ञान की सहायता से हो तो वो असहाय ना कहलाए, वो केवल ना कहलाए, है ना, वो तो समझ लो परतंत्र ज्ञान बन जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है बाकी सब ज्ञानों में, ये सिर्फ शुद्ध ज्ञान में ही होता है। चलिए भाई ठीक साहब, है। ऐसा कथन आता है ना कि शक्ति अपेक्षा तो विद्यमान है, केवल ज्ञान भी हमारे अंदर शक्ति अपेक्षा विद्यमान है, बट वो प्रकटता में नहीं, पर्याय में प्रकट नहीं है। अभी इस पे तो अपन ने वही शायद 18वीं या 19वें नंबर की क्लास हुई थी, यही शक्ति अपेक्षा के ऊपर उस पर बात हुई थी बहुत। हाँ, शक्ति अपेक्षा है, सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य। हम में राजा बनने की, प्रधानमंत्री बनने की सामर्थ्य है कि नहीं मेरे में, शक्ति अपेक्षा तो है, सामर्थ्य। लेकिन वो प्रधानमंत्री पना मेरे पीछे तो कहीं पड़ा नहीं है कि पर्दा हट जाएगा और प्रधानमंत्री बन के सामने आ जाऊंगा। वो तो एक उसकी मूलभूत मेरी सामर्थ्य है कि भाई भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र का हो, कोई आपराधिक मामले ना हो, तो प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो वैसी सामर्थ्य मेरे में भी पड़ी है, लेकिन जो उसकी विधिवत प्रक्रिया होगी उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तभी बन पाएंगे। ऐसे ही केवल ज्ञान की प्रक्रिया रूप जो आत्म स्थिरता है, आत्मलीनता है, उसको तो पाना ही पड़ेगा, तभी केवल ज्ञान आएगा। अब ऐसे ही तो अचानक तो हो नहीं जाएगा, कहीं से पर्दा हटेगा तो, है ना। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माको वंदना शतबार। वंदना सतवान।